Good morning students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach about class 5 English chapter 7 the contest. What about the contest? आज हम जानेंगे कॉन्टेस्ट किस किस में होता है और इनमें कौन कौन से पार्टिसिपेट ले रहे हैं. इट इज़ ए स्टोरी ऑफ लॉन्ग एगो. ये बहुत पुरानी कहानी है. द पीपुल ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेजेस ऑलवेज चूज ए कॉमन हेडमैन टू हेल्प देम इन देयर प्रॉब्लम्स. द पीपुल ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेजेस ऑलवेज चूज ए कॉमन हेडमैन टू हेल्प देम इन देयर प्रॉब्लम्स. पुराने ज़माने में गांव में क्या करते थे, एक हेडमैन चूज़ करते थे, एक इंसान को चूज़ करते थे जो कि उनके गांव का प्रॉब्लम सॉल्व करता था. दे कॉल्ड देयर हेडमैन द गवर्नर. वो हेडमैन को, मुखिया को क्या पुकारते थे, गवर्नर पुकारते थे. वंस देयर ओल्ड गवर्नर फेल वेरी इल. एक दिन क्या हुआ, उनके जो पुराने गवर्नर थे, गांव के मुखिया थे, वो बीमार पड़ गए. सो दे डिसाइडेड टू चूज ए न्यू गवर्नर. तो उस गांव वालों ने सोचा कि एक न्यू गवर्नर चूज किया जाए. द वाइजेस्ट मैन इन द रीजन शुड बी आवर न्यू गवर्नर, सेड द पीपल. तो गांव वालों ने बोला कि गांव के सारे जो लोग हैं उनमें से सबसे बुद्धिमान जो होगा, वाइजर होगा, तो उससे ही हम हमारे गांव के गवर्नर या फिर जो मुखिया बोलते हैं वो बनाएंगे. बट देयर लिव्ड ए मैजिशियन इन वन ऑफ दोज विलेज. उस गांव में एक मैजिशियन रहता था, जादूगर. ही प्रोक्लेम्ड दैट he being the wisest man in all the villages should be the new governor. तो उसने क्या किया, प्रोक्लेम, उसने घोषणा कर दी कि मैं सबसे वाइजेस्ट पर्सन हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ और मैं ही गवर्नर बनने का योग्य हूँ. No one dare to argue with the magician. किसी में हिम्मत नहीं थी उस मैजिशियन से लड़ने की या फिर झगड़ने की. द विलेजर्स फियर दैट ही कुड टर्न एनीवन इनटू ए पिग और ए फ्लावर पॉट. द विलेजर्स फियर्ड, डरते थे. विलेजर्स डरते क्यों थे, इसलिए ही कुड टर्न एनीवन इनटू पिग और ए फ्लावर पॉट. उन्हें लगता था कि वो मैजिशियन है और हमें वो क्या कर देगा, मेंढक और फ्लावर पॉट बना देगा, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं बोलते थे. इफ़ ही विश्ड, अगर वो इच्छा करता तो उन्हें ऐसा बना देता, मेंढक या फिर फ्लावर पॉट. देन सो इट वॉज फेयरफुली एग्रीड दैट द मैजिशियन वुड बी द न्यू गवर्नर. तो उन्होंने डर के मारे बोला तो ठीक है, एग्री हो गए, राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है, तुम न्यू गवर्नर बनोगे. नोबडी कुड से ए वर्ड. किसी ने कुछ भी नहीं कहा. Until a milkmaid spoke to a laundress. मिल्कमेड जो दूध वाली होती है, दूध देती है, एंड लॉन्ड्रेस मीन्स धोबिन, जो कपड़े साफ करती है, सुखाती है, लॉन्ड्रेस. तो एक बार एक मिल्कमेड ने लॉन्ड्रेस से बात की. दैट मैजिशियन इज ए फ्रॉड, सी सेड. कौन बोल रही है, मिल्कमेड बोलती है जो मैजिशियन है वो फ्रॉड है, वो झूठा मक्कार है. ही कैंट चेंज ए फ्रॉग इंटू ए मैन और ए मैन इंटू ए फ्रॉग. ही कैंट चेंज ए फ्रॉग इंटू मैन. वो एक फ्रॉग को, मेंढक को इंसान नहीं बना सकता और इंसान को मेंढक नहीं बना सकता. ही सेज इट द वाइजेस्ट पर्सन इन ऑल द लैंड. वो हर वक्त झूठ बोलता है कि वो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है. बट ही लॉजेस ही स्पेक्टेकल्स व्हेन दे आर ऑन हिज नोज. वो क्या करता है, अपने नाकों पर चश्मा रखकर भूल जाता है कि उसका चश्मा कहाँ गया.
He can't even remember to put on his shoes before he goes outside. He can't even remember, उसे ख्याल नहीं रहता, उसे याद नहीं रहता बाहर जाने के समय चप्पल पहनने चाहिए. The village shoemaker overheard the whole conversation between the milkmaid and the laundress. तो जब लॉन्ड्रेस और मिल्कमेड बात कर रहे थे तब वहाँ एक शू मेकर था जो चप्पलें बनाता था. तो उसने क्या किया, उनकी बातें चुपके से सुन ली उसने. देन क्या हुआ, डिड यू हियर व्हाट द मिल्कमेड सेड दिस मॉर्निंग. डिड यू हियर व्हाट द मिल्कमेड सेड दिस मॉर्निंग. ही सेड टू द विलेज पॉटर. गांव में एक पॉटर था. पॉटर जो क्या करते हैं, मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं. तो वो क्या करता है, पॉटर को बोलता है, डिड यू हियर व्हाट द मिल्कमेड सेड दिस मॉर्निंग. मिल्कमेड आज क्या बोल रही थी, तुमने सुना. द मिल्कमेड सेज द मैजिशियन विल चेंज अस ऑल इनटू फ्रॉग्स इफ ही बिकम द गवर्नर. जब वो गवर्नर बन जाएगा मैजिशियन, वो हम सबको मेंढक बना देगा, फ्रॉग बना देगा. एंड दैट ही इज़ नॉट इवन एज वाइज एज हर काव. और वो शू मेकर बोलता है कि मिल्कमेड बोल रही थी हमें मेंढक बना देगा, और मेरे काव से ज़्यादा बुद्धिमान वो नहीं है. उससे मेरा गाय जो मेरी गाय बुद्धिमान है. उसके बाद पॉटर ने सुना. देन पॉटर क्या बोलता है, व्हेन द पॉटर केम टू द ब्लैकस्मिथ. पॉटर ब्लैकस्मिथ के पास जाता है. ब्लैकस्मिथ जो क्या करते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं, उसे ब्लैकस्मिथ बोलते हैं. टू हैव हिज हॉट सोड. वो क्या कर रहा था ब्लैकस्मिथ, जो क्या होता है घोड़े के पैरों में खुरे में जो लगाते हैं लोहे का, उसे सोड बोलते हैं, वो बना रहा था. ही सेड टू द ब्लैकस्मिथ. पॉटर ब्लैकस्मिथ को बोलता है, डिड यू हियर व्हाट द मिल्कमेड सेड दिस मॉर्निंग. क्या तुमने सुना मिल्कमेड आज क्या बोल रहा था, क्या बोल रही थी. शी सेड, मिल्कमेड बोल रही थी, दैट द मैजिशियन वाज ए फ्रॉग. मिल्कमेड बोल रही थी मैजिशियन एक मेंढक है, वाज ए फ्रॉग. एंड दैट हर काउ वाज वाइजर देन द मैजिशियन. और बोल रही थी कि उसका काउ मैजिशियन से बुद्धिमान है. नियर द विलेज देयर वाज एन इन. गांव के पास नियर द विलेज देयर वाज ए इन. इन मतलब जो छोटा सा होटल होता है, चाय खाना ऐसे मिलता है, वहाँ उसे इन बोलते हैं. व्हेन द विलेजर्स वांटेड टू हियर द लेटेस्ट गॉसिप. व्हेन द विलेजर्स वांटेड टू हियर द लेटेस्ट गॉसिप. जब गांव वालों को कुछ नया खबर सुनना होता है या फिर जानना होता है, तो वो क्या करते हैं, दे वुड गो टू द इन. वो क्या करते हैं, गांव वाले उस छोटे से होटल में, इन में चले जाते हैं. सीट देयर एंड हैव ए कप ऑफ टी और ए ग्लास ऑफ बटर मिल्क. वहाँ क्या करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और बटर मिल्क पीते हैं. एट मिड डे, दोपहर का टाइम था. एट मिड डे द ब्लैकस्मिथ वेंट देयर टू हैव ए कप ऑफ टी. तो ब्लैकस्मिथ क्या करता है, जो लोहे का सामान बनाता है, वो होटल में जाता है. एंड हैव ए कप ऑफ टी, चाय पीने जाता है. एंड हियर द लेटेस्ट गॉसिप, कुछ सुनने के लिए, कुछ खबरें जानने के लिए वो होटल में जाता है और चाय पीता है. ही वॉज सरप्राइज टू नो दैट द इनकीपर हैड नो नॉलेज ऑफ व्हाट द मिल्कमेड हैड सेड. ही वॉज सरप्राइज टू नो, वो जानकर हैरान हो गया कि वो जो इनकीपर था, होटल में जो काम करते हैं उसे इनकीपर बोलते हैं. इनकीपर हैड नो नॉलेज व्हाट द मिल्कमेड सेड. मिल्कमेड ने आज कौन सी बात बताई, इनकीपर को मालूम ही नहीं था. डोंट यू हियर सेड द ब्लैकस्मिथ लुकिंग इम्पोर्टेंट व्हाट द मिल्कमेड सेड दिस मॉर्निंग. तो मिल्कमेड क्या बोलती है, मिल्कमेड ने क्या बोला तुमने नहीं सुना. ब्लैकस्मिथ इनकीपर को बोलता है. ब्लैकस्मिथ बोलता है, अरे तुम्हें नहीं पता मिल्कमेड आज सुबह क्या बोली. द इनकीपर वॉज अपसेट. इनकीपर अपसेट हो गया.
व्हेन ही फाउंड दैट देयर वाज ए न्यूज़ ही डोंट नो, उसे जब पता चला कुछ घटना घट गई और मुझे कुछ नहीं पता, तो उसे थोड़ा दुख हुआ। He always prided himself on knowing everything that happened everywhere. उस गांव में कुछ भी घटना घटती है तो उसकी खबर पहले इनकीपर को पता चलता है, और ये खबर उसे नहीं पता चला तो उसे थोड़ा दुख हुआ। तो उसने क्या किया, When he had nothing to report, जब उसके पास कुछ खबर नहीं होता है तो इनकीपर क्या करता है, He would make up a story of his own. वो अपने आप क्या करता है, खुद ब खुद कहानियाँ बना चुना कर बोल देता है, ताकि उसे कोई बेवकूफ़ ना समझे। वेल कंटिन्यूड द ब्लैकस्मिथ, तो वो बोलता है, इनकीपर ब्लैकस्मिथ को बोलता है, द मिल्कमेड सेड द मैजिशियन वाज ए फ्रॉग। हाँ, मिल्कमेड बोलती है कि मैजिशियन एक फ्रॉग है, मेंढक है, एंड दैट शी वाज वाइजर दैन ही वाज। मिल्कमेड बोलती थी कि वो मैजिशियन से बुद्धिमान है। विथ हिज पाउंडिंग एंड क्लैंगिंग ऑल डे, with his pounding and clanging all day, the blacksmith seldom heard anything the way it was said. Pounding clanging मतलब लोहे की काम करता है ब्लैकस्मिथ, तो दिन भर क्या करता है, हथौड़े से मार पीट करके बहुत सारा शोर शराबा होता है। एंड ब्लैकस्मिथ सेल्डम हर्ड एनीथिंग, वो मुश्किल से कुछ सुना होगा, वो कुछ सुनता है और अपने आप कुछ इमेजिन करके बोल देता है। सो ही सेड व्हाट एवर ही इमेजिन ही हर्ड। ब्लैकस्मिथ कुछ थोड़े ही बात सुनता है और कुछ अपने आप मिला जुला कर बोल देता है, इनकीपर के जैसा। बिफोर द डे वॉज आउट एवरीवन न्यू दैट द मिल्कमेड हैड चैलेंज द मैजिशियन टू ए कॉन्टेस्ट टू सी who was the wisest of the two. Before the day was out, दिन खत्म नहीं हुआ था। Everyone knew that the milkmaid has challenged a magician to a contest. तो गांव के सारे लोग को पता चल गया कि मिल्कमेड मैजिशियन से चैलेंज कर रही है, मुकाबला कर रही है। किस बारे में? See who was the wiser of the two. उन दोनों में से बुद्धिमान कौन है? The winner would be the new governor, they said. गांव वाले बोलते हैं इन दोनों में से जो वाइज पर्सन होगा वो गांव का गवर्नर होगा, हेड होगा। Then it was decided that the village teacher, the carpenter and the seamstress would be the judges. तो गांव वालों ने डिसाइड कर लिया इस कंपटीशन का, इस कॉन्टेस्ट का जज कौन कौन बनेंगे। टीचर, विलेज टीचर, द कारपेंटर एंड द सिमस्ट्रेस। सिमस्ट्रेस जो कपड़े बनाते हैं उसे सिमस्ट्रेस बोलते हैं। देन द मैजिशियन वाज इंसेंस्ड दैट ही हैड टू compete with a milkmaid. The magician was incensed that he had to compete with a milkmaid. उसे बहुत गुस्सा आया कि अरे मुझे इस मिल्कमेड से कॉम्पीट करना है। But his ambition to become the new governor was so strong that he accepted the conditions. But his ambition, उसका लक्ष्य क्या था? मुझे इस गांव का गवर्नर बनना है और गवर्नर बनने के बाद मेरे पास बहुत सारे शक्ति आ जाएगी। So he accepted the condition. तो उसने क्या किया, सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। द सिंपल हार्टेड मिल्कमेड वाज सरप्राइज्ड टू लर्न दैट शी वाज ए कैंडिडेट फॉर गवर्नरशिप। जब मिल्कमेड को पता चला कि वो उसे गवर्नर के लिए चुना गया है, कैंडिडेट के लिए चुना गया है, तो वो सरप्राइज हो गई। देन बट इफ द पीपल वांटेड हर विजडम, हाउ कुड शी रिफ्यूज़। तो लोग जानना चाहते थे कि मिल्कमेड के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, तो वो मना कैसे कर सकती थी। तो उसने वो भी राज़ी हो गई कॉन्टेस्ट के लिए।
देन ऑन वेडनेसडे, बुधवार का दिन था, ऑन वेडनेसडे व्हेन द सन वॉज डायरेक्टली ओवरहेड, व्हेन द सन वॉज डायरेक्टली ओवरहेड, सूरज सिर पर था, मतलब दोपहर का टाइम था। ऑल द पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड केम टू द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर्स पैलेस, ऑल द पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड केम टू द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर्स पैलेस। आसपास के गांव से, टाउन से बहुत सारे लोग आए थे उस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए, और कहाँ एकजुट हुए, गवर्नर के पैलेस के सामने वो एकत्रित हो गए इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए। कॉन्टेस्ट किस किस में था, मिल्कमेड और मैजिशियन। द जजेस टूक देयर पैलेस ऑन द स्टेप्स ऑफ दिस पैलेस, द जजेस टूक देयर प्लेस ऑन द स्टेप्स ऑफ पैलेस। तो जजेस ने क्या किया, गवर्नर के पैलेस के सामने अपनी जगह ले ली, वो बैठ गए। दे लुक्ड solemn and elegant in their long black robes, वो बहुत अच्छे लग रहे थे और दुविधा में भी थे कि वो इनमें से कौन सा अच्छा गवर्नर कौन बनेगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो बैठ गए। द मैजिशियन stood barefoot in front of the judges, द मैजिशियन stood barefoot in front of the judges। barefoot मतलब नंगे पैर, उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहने थे, चप्पल शूज कुछ भी नहीं पहने थे, नंगे पैर जजेस के सामने खड़ा हो गया वो मैजिशियन। देन द मिल्कमेड वेविंग टू द क्राउड, वो जहाँ क्राउड मतलब बहुत सारे लोग थे, लोगों के अंदर से आ रही थी मिल्कमेड। एंड वेविंग मतलब हाथ हिलाकर आ रही थी, वेविंग एंड रोड ऑफ ए काव, एक गाय की पीठ पर बैठकर वो आ रही थी। सी हॉप डाउन एंड बोर्ड टू द जजेस, वो गाय के पीठ पर उतरी और सारे जजेस के सामने अपना सिर झुकाया। देन द फर्स्ट क्वेश्चंस वेर वेरी सिंपल, लाइक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाउ मेनी लेग्स डज ए स्पाइडर हैव, और व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। देन ए फार्मर आस्क्ड, ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद एक फार्मर ने क्वेश्चन पूछा, मैजिशियन आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, वो बोलता है मैजिशियन मैं हर तरफ घूमता हूँ, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड वेयर द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, जो अर्थ का सेंटर कहाँ पर है मुझे बताइए। तो फार्मर का पहला क्वेश्चन ये था और मैजिशियन के लिए था। देन वेल इट वुड सीम टू मी, तो मैजिशियन बोलता है, द मैजिशियन स्टॉप्ड, मैजिशियन बोलता है ये मेरे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। द मैजिशियन स्टॉप्ड एंड थंब थ्रू हिज नोटबुक, उसने क्या किया, अपने नोटबुक अपने खाते में पॉइंटेड किया। एंड आई थिंक इट मस्ट बी द मिडल ऑफ द सी और समवेयर, तो वो बोलता है यही नोटबुक की तरफ पॉइंटेड करके दिखाता है, यही हमारे अर्थ का सेंटर होगा या फिर सी होगा, समंदर होगा। द मिल्कमेड स्माइल्ड, मिल्कमेड हंसने लगी। द सेंटर ऑफ द अर्थ सी सेड, वो बोलती है इज राइट हियर, यहाँ ही है, यहाँ पास में ही हमारे अर्थ का सेंटर है। कहाँ है, अंडर द मैजिशियन बेयर फीट, जो मैजिशियन खड़ा है उसके जो नंगे पैर हैं, दो पैरों के बीच, वही है हमारा सेंटर, अर्थ का सेंटर। देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, तो मिल्कमेड बोलती है जो बेयर फीट नंगे पैर मैजिशियन खड़ा है उसके बीच ही क्या है, हमारे अर्थ का सेंटर है। प्रीपोस्टरस स्क्रीम द मैजिशियन, प्रीपोस्टरस स्क्रीम द मैजिशियन, मैजिशियन क्या करता है, गुस्से से बोलता है ये क्या फालतू बातें हैं, सिली क्वेश्चन, ये एक आंसर ठीक आंसर नहीं है, वो मैजिशियन चिल्लाता है। देन
If you doubt my word, dear magician, said the milkmaid. If you doubt my words, dear magician, said the milkman. मिल्कमेड बोलती है, जो दूध वाली बोलती है, अगर तुम्हें मेरे आंसर पर डाउट है, टेक ए स्ट्रिंग एंड मेजर अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेयर यू स्टैंड. टेक ए स्ट्रिंग, एक तोड़ी ले लो, पतली सी तोड़ी जो स्ट्रिंग होता है, एंड मेजर, नाप लो, अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेयर यू स्टैंड, तुम जहाँ पर खड़े हो वहाँ से नाप लो, मेजर कर लो और पता चल जाएगा. If your feet are not right on the center of the earth and are even an inch off, then you will win. मिल्कमेड बोलती है, अगर तुम जहाँ पर खड़े हो एक दौड़ी से नाप लो चारों तरफ से, अगर सेम नहीं हुआ तो तुम थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा तो तुम विनर बनोगे. The magician knew that he could not do this and prove the milkmaid right or wrong. So he called for the next question. The milkmaid knew that he could not do this. Magician knew that. Magician को पता चल गया था कि अगर वो ये करेगा तो मिल्कमेड को राइट और रॉन्ग नहीं कर पाएगा. तो उसने क्या किया, उसने कहा कि छोड़ो और दूसरे क्वेश्चन बोलो. And he called for the next question. I would ask, said the village priest. priest मतलब पूजक, पुरोहित जी. तो पुरोहित जी बोलते हैं, इस बार मैं क्वेश्चन करूँगी, पूछते हैं, How many stars are there in the sky? आसमान में कितने तारे हैं ये बताओ. How should I or anyone know their number? said the magician. मैजिशियन बोलते हैं, हाउ शुड आई और एनीवन, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं या फिर कोई और कैसे बोल सकता है कि आसमान में कितने तारे हैं. आई वुड से, फिर भी मैं बोलता हूँ, आई वुड से 55, गिव और टेक 1 और 2. तो मैजिशियन बोलता है 55 या फिर कम या ज़्यादा हो सकता है, 1 और 2 बढ़ सकते हैं. यू आर रॉन्ग अगेन डियर मैजिशियन, सेड द मिल्कमेड. मिल्कमेड बोलती है, तुम गलत बोल रहे हो मैजिशियन. देयर आर as many as stars in the sky as there are hairs in your beards. There are as many stars in the sky as there are hairs in your beards. तुम्हारे दाढ़ी में जितने हेयर्स हैं उतने स्टार्स आसमान में हैं. I will pull the hairs out one at a time and you will go on counting the stars. Pull मतलब खींचूंगी, मैं एक एक करके तुम्हारे दाढ़ी खींचूंगी और तुम गिनना. If the number is same you can say I am right. तो मैजिशियन बोलता है कि आसमान में तारे 55 हैं या फिर 1-2 ज़्यादा होंगे. और मिल्कमेड बोलती है, आसमान में जितने तारे हैं, तुम्हारे दाढ़ी में जितने हेयर्स हैं आसमान में उतने ही तारे हैं, और मैं तुम्हारे दाढ़ी एक एक करके खींचूंगी और तुम उसे गिनोगे. अगर गिन पाओगे तो अगर तुम्हारा जितना हुआ 55 हुआ तो तुम जीतोगे, और ज़्यादा हुआ अगर नहीं गिन पाए तो मैं जीतूंगी. द मैजिशियन yelled at the milkmaid, pulled the hairs from his beard. जब मिल्कमेड उसकी बियर्ड को खींच रही थी तो उसे दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रहा था एंड बोल रहा था, स्टॉप स्टॉप, ही क्राइड, जोरों से चिल्लाने लगा, रुक जाओ. आई शैल स्टॉप, सेड द मिल्कमेड. तो मिल्कमेड बोलती है, मैं रुक जाऊंगी. इफ़ यू एग्री दैट आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, मैं रुक जाऊंगी अगर तुम बोलोगे कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर था ठीक था. देन आई एग्री क्राइड द मैजिशियन. मैजिशियन बोलता है, हाँ मैं एग्री करता हूँ कि तुम्हारा ही क्वेश्चन ठीक था, आंसर ठीक था, मैं एग्री करता हूँ. देन थर्ड क्वेश्चन. Now a little child said, I want to know how to measure all the water in the sea.
उसके बाद एक छोटा सा बच्चा बोलता है आई वॉन्ट टू नो हाउ टू मेजर ऑल द वाटर इन द सी। मुझे जानना है कि समंदर का पानी कैसे नापा जाता है। दैट्स क्वाइट सिंपल सेड द मिल्कमेड। मिल्कमेड अब मिल्कमेड पहले बोलती है कि ये बहुत सिंपल है। जस्ट आस्क द मैजिशियन टू स्टॉप ऑल द रिवर्स फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द सी। सिर्फ मैजिशियन को बोलो, जस्ट आस्क द मैजिशियन को बोलो टू स्टॉप ऑल द रिवर्स फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द सी। जो नदियाँ समंदर में जाती हैं उनका बहाव बंद कर दे। मैजिशियन को बोलो अपनी जादू से, मैजिक से नदी का बहाव बंद कर दे, जो कि नदी का पानी समंदर में ना जा सके। देन यू कैन काउंट द पेल्स यू विल फिल विद द सी वाटर। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, नदी का पानी, पेल्स मतलब कुछ बर्तन हो या फिर बकेट हो, उनमें से निकाल कर तुम जान पाओगे कि पानी कितना है। रिडिकुलस शाउटेड द मैजिशियन आई कैन डू दैट। रिडिकुलस ये बहुत बेकार आंसर था, मैजिशियन चिल्लाता है। देन सेड द मिल्कमेड बोलती है लेट द जजेस चूज द न्यू गवर्नर। अब जजेस को बोलने दो कि हम दोनों में से नया गवर्नर कौन बनेगा। देन इन मिनट्स द मिल्कमेड वाज रोब्ड एंड सीटेड ऑन द गवर्नर्स चेयर। कुछ ही मिनटों में जजेस ने क्या किया, उस मिल्कमेड को उसके गवर्नर की सीट पर बिठा दिया और उसके अच्छे से खातिरदारी की। द मैजिशियन वाज सो एंग्री। मैजिशियन को बहुत गुस्सा आ गया, मेरे रहते ये मिल्कमेड गवर्नर बन गई। दैट ही स्क्रीम्ड सम मैजिक वर्ड्स एंड स्टैम्प्ड हिज फीट। तो उसने क्या किया, कुछ मैजिक वर्ड्स बोलने लगा और अपने पैर पटकने लगा। स्टैम्प्ड हिज फीट, अपने पैर जोरों से पटकने लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम हिज मैजिक वर्कड। वो पहला टाइम था जो कि उसका मैजिक काम कर गया। ही गॉट टर्न इनटू ए टर्ड। उसी वक्त वो खुद ही एक मेंढक बन गया। टर्ड में मतलब एक बड़ा सा मेंढक का प्रजाति वो टर्ड बोलते हैं। उसी वक्त वो एक बड़ा सा टर्ड बन गया। वो अपना मैजिक खुद पर ही भारी पड़ गया।